किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए उसके आसपास में रहने वाली दूसरे कंट्रीज से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। ऐसे ही इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत अच्छे संबंध चले आ रहे हैं कई हजारों सालों से। इवन इन दोनों कंट्रीज के सिटीजन्स को एक दूसरे के कंट्री में जाने के लिए वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी इंडियन सिटीजन नेपाल को जा सकता है, वहाँ रहकर काम भी कर सकता है और कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इन दोनों देशों के बीच में। शायद ही दुनिया में कोई ऐसे देश होंगे जहाँ पे इतने क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन किए जाते हैं दो कंट्रीज के द्वारा, जैसे कि इंडिया और नेपाल के बीच में मेंटेन किया जा रहा है कई सदियों से। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये रिलेशनशिप में किसी की नजर लग गई है जैसा लग रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। आप सबको पता ही होगा कि कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इवन अमेरिका, फ्रांस, इटाली, स्पेन ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज को ही वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। और कुछ दिन पहले ही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है नेपाल में कोरोना वायरस को फैलाने में। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट की वजह से इंडिया भर में हड़कंप मच गया और साथ ही साथ एक और भी एक्यूजेशन किया है नेपाल ने कि इंडिया कुछ एरिया ऑक्युपाई कर रहा है नेपाल का। आप सब जानते ही होंगे कि कुछ दिनों से इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चलते ही जा रहा है कुछ गलवान वैली एरिया को लेकर। अब एक नया इशू सामने आ गया है दुनिया भर के सामने, वो है कि इंडिया और नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। नेपाल का कहना यह है कि इंडिया ने 300 स्क्वायर किलोमीटर नेपाल की टेरिटरी को ऑक्युपाई कर लिया है, जो कि उत्तराखंड स्टेट इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के बीच में है। नेपाल ने कुछ दिनों पहले एक अपने देश का एक नया मैप इशू किया था जिसमें ऐसा एरिया इंक्लूड किया है वो अपने मैप में जो इंडिया के कंट्रोल में है और जो पिछले नेपाल के मैप्स में वो नहीं था। नेपाल का कहना यह है कि राइटफुली ये एरिया नेपाल को बिलोंग करता है और इंडिया का कहना यह है कि ऑब्वियसली ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को ही बिलोंग करता है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो जो कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है, एक्चुअली ये हुई कैसे थी और कब हुई थी। इंडिया और नेपाल के बीच में कंट्रोवर्सी की शुरुआत आज से 9 महीने पहले शुरुआत हुई थी, जबकि इंडिया गवर्नमेंट ने एक नया मैप रिलीज किया था जिसमें क्लियरली मेंशन कर दिया था कि लिम्बी अधूरिया जो गांव है वो कम्प्लीटली इंडिया को बिलोंग करता है। कोई भी इंडियन अगर कैलाश मानसरोवर पर पिलग्रिमेज के लिए जाना चाहता था इन पास्ट, जो तिब्बत एरिया में हुआ करता है, उसके लिए 3 रास्ते अवेलेबल है। पहला रास्ता दिल्ली से शुरू होकर वो अपने नाथुला पास से राउंड अबाउट लेकर जा सकता है और दूसरा रास्ता दिल्ली से वो फ्लाइट लेकर काठमांडू में जा सकता है और वहां से फिर आगे प्रोसीड भी कर सकता है। और तीसरा रास्ता ये भी है कि पैदल भी जा सकते हैं हम मानसरोवर तक, बट इसके लिए आपको 3 से 5 दिन का रास्ता पैदल ही चलना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिनाइयों का रास्ता माना जाता है। कोई भी इंडियन अगर माउंट कैलाश तक पिलग्रिमेज के लिए जाना चाहता है तो वो लेपू लेक एरिया को ही पास कर जाना पड़ता है। तो लेपू लेक एक ऐसी जगह है जहां पर आपको 3 कंट्रीज का बॉर्डर मिल जाएगा, जैसे कि एक और इसके इंडिया मिल जाएगा और दूसरी और नेपाल और तीसरी और चाइना बॉर्डर है। इस कठिन रास्ते को आसान बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 80 किलोमीटर की रोड बना दिया, जिसका काम 2005 में शुरू हुआ था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा और अब ये 2020 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में कंप्लीट हो गया है। 8 मई 2020 को इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने एक नई रोड इनॉग्रेट किया था जो कि ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर की है, जो इंडिया और नेपाल बॉर्डर के साथ साथ चलती है और इस डिस्प्यूटेड एरिया लानी का एरिया है उससे गुजरते हुए ये लिपू लेक तक जाती है। इस रोड को बनाने का पर्पस कैलाश मानसरोवर तक यात्री लोगों को पहुंचाने में मदद होगी, ऐसा बताया जा रहा है इंडिया के द्वारा। इस रोड के इनॉग्रेशन के बाद नेपाल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी इंडिया पे, क्योंकि नेपाल का मानना है कि लिम्पी अधूरा विलेज कम्स अंडर नेपाल और नेपाल का ये भी कहना था कि इंडिया को अगर यहाँ पे रोड बनाना ही था तो नेपाल के साथ बैठकर बातचीत करना था पहले और कुछ एग्रीमेंट करनी पड़ती थी दोनों देशों के बीच में, इन फ्यूचर कोई डिफरेंसेस ना क्रिएट हो। इन रिस्पॉन्स टू दिस नेपाल स्टेटमेंट, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि ये जो एरिया है डिस्प्यूटेड एरिया दोनों के बीच में माना जा रहा है, जो नेपाल अपना मानता है वो एक्चुअली इंडियन टेरिटरी है और इसके लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन की परमिशन नेपाल से लेने की इंडिया को जरूरत नहीं है। इस इश्यू को लेकर नेपाल में पब्लिक प्रोटेस्ट करना शुरू हो गई है और 15 मई 2020 को इंडियन आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसमें चाइना का हाथ है। तो इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद वहाँ की पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और कुछ ही दिनों में नेपाल गवर्नमेंट ने अपना एक नया मैप इशू किया जिसमें वो बताते हैं लिम्बी अधूरा एरिया ये तो नेपाल को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से ही इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो गया था, इंडिया और नेपाल के बीच में।
एक्चुअली ये जो डिस्प्यूटेड एरिया माना जा रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में, ये इंडियन टेरिटरी है कई डिकेड से। तब तो नेपाल ने कभी आज तक इश्यू रेज नहीं किया, तब अचानक क्या हो चुका है जिसकी वजह से नेपाल को ये डिस्प्यूटेड एरिया याद आ गया। तो यहाँ पे मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 1850 से अब तक ये अनऑफिशियल बाउंड्री यूज किए जा रहे थे इन दोनों देशों के बीच में, तो इतने डिकेड से नेपाल चुप क्यों था और इस एरिया को क्लेम क्यों नहीं कर रहा था? चलिए इस वीडियो को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं और जानने के लिए ट्राई करते हैं कि नेपाल ने इंडियन न्यूज़ चैनल्स को बैन क्यों किया और इसके पीछे का रीज़न क्या है। इस हफ्ते की बहुत बड़ी खबर बनकर सामने आई है कि नेपाल के केबल ऑपरेटर्स ने इंडियन न्यूज प्राइवेट चैनल्स को जितने भी है इंडिया के वो सारों को ब्रॉडकास्टिंग से रोक दिया है। तो इस पर नेपाल गवर्नमेंट का तो कुछ स्पेशली ऑर्डर्स आए नहीं है अब तक, मगर 9 जुलाई से ही नेपाल के नेटवर्क्स में इंडिया की न्यूज प्राइवेट न्यूज चैनल्स के लिए अपने सिग्नल्स बंद कर दिए हैं। यानी ये इसका मतलब ये है कि पूरे नेपाल में इंडियन न्यूज चैनल्स दिखाई नहीं जाएंगे, पर सिर्फ दूरदर्शन ही वहां पर आ सकता है इंडियन न्यूज चैनल की तरफ से। नेपाल का कहना यह है कि इंडियन प्राइवेट न्यूज चैनल्स में नेगेटिविटी भरी पड़ी होती है नेपाल के खिलाफ, जिसकी वजह से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को पसंद नहीं आया और उन्होंने इसी वजह से इंडियन प्राइवेट न्यूज चैनल्स पर कम्प्लीटली बैन लगा दिया। नेपाल का ये भी कहना है कि इंडियन न्यूज चैनल्स ने नेपाल के खिलाफ और उनके प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में न्यूज चला रहे हैं और नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके प्राइम मिनिस्टर की इमेज खराब हो रही है। दूसरी ओर इंडिया का ये कहना है कि आजकल नेपाल चाइना के कहने पर चल रहा है। नेपाल पर चाइना का इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, जिसके कारण नेपाल में जो भी डिसीजंस लेना है आजकल गवर्नमेंट ले नहीं पा रही है और कम्प्लीटली चाइना पे डिपेंड हो रही है अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में या फिर जो भी डिसीजंस लेना है उसके लिए। तो चाइना ही ले रही है जो भी डिसीजंस वहां पर लेना है, ऐसा कहना है इंडियन काउंटर पार्ट के द्वारा। तो ये थे कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो दोनों कंट्रीज के बीच में चल रहे थे। अब यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है दोस्तों, आपने पूरी हिस्ट्री सुन ली, आपने इन दोनों देशों के आर्ग्यूमेंट्स भी सुन लिए, आपके हिसाब से ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और नेपाल के बीच में, ये किसे राइटफुली बिलोंग करता है और क्यों? आपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश को दूसरे देश पर जोर जबरदस्ती से कुछ हासिल नहीं हो सकता, तो एक दूसरे के साथ बातचीत करके ही कोई भी मसले का हल निकाला जा सकता है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।